मैम साहब, ये काम हम छोड़िए और खाने का टाइम हो गया, चलिए आप जल्दी से खाना खा लीजिए। अरे काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? अरे मैम साहब, आप खाना नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगी? और आप लोगों को भूख नहीं लगती क्या? जाइए भाई, आप लोग भी खाना खाइए और ये फाइल बंद करिए। चलिए चलिए मैम साहब, ये काम बंद करिए और पहले खाना खा लीजिए। देख रहा है ना, मीटिंग चल रही है, लोग आए हुए हैं, अभी रुक जा। अब किसका फोन आ गया? ये फोन भी ना। हेलो, अभी मालकिन खाना खाने में बिजी हैं और आप लोग भी खाना खा लीजिए, लंच टाइम हो रहा है। चलिए बाद में फोन करिएगा। सनी, ये क्या किया तूने? कॉल उठा के काट भी दिया। अरे कोई जरूरी फोन होता बेटा। देखिए मालकिन, काम तो पूरी जिंदगी होता रहेगा, पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। चलिए। सॉरी टू बॉदर मैम, बट एक बात बोलूं, पहले तो ये गरीब आपके कैबिन में एकदम से आ जाता है, उसके बाद हमारी मीटिंग के बीच में मेरी फाइल को बंद कर देता है, और फिर आपका फोन आता है तो वो भी काट देता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको तो पता ही है ना, आप एक बिजनेस वुमेन है, आपके पास कितने इंपॉर्टेंट कॉल्स आते होंगे। अगर ये इंपॉर्टेंट कॉल होता तो, अगर आपका लॉस हो गया तो हो सकता है आपकी ये प्रॉफिटेबल डील है, पर इस लड़के ने तो फोन ही काट दिया। मैम बिल्कुल सही तो कह रही है अर्चिता। आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी की ओनर है आप, इतने बड़ा बिजनेस संभालती है, इतने सारे एम्प्लॉय आपके नीचे काम करते हैं, और ये 2 कौड़ी का नौकर आके एकदम से आपकी मीटिंग को इंटरप्ट कर देता है और पता नहीं ऐसे जता रहा है जैसे आपका बेटा हो। और तू 2 कौड़ी के नौकर, दिख नहीं रहा मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे हम? चुपचाप से जा, बाद में खाना खा लेंगे हम, निकल। साहब हमें माफ़ कर दीजिए, दरअसल बात यह है कि आज मैम साहब ना घर से जल्दी जल्दी में चली आई थी, नाश्ता करके नहीं आई थी। उनको दवाई भी खानी होती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बस हमें उनकी थोड़ी सी फिक्र हो रही थी, इसलिए हम ऑफिस में खाना लेकर चले आए। हमने सोचा कि पहले वो खाना खा ले, उसके बाद थोड़ी दवाई खा लेंगी तो उनको आराम मिल जाएगा, उसके बाद कुछ काम कर लेंगी। हमारा और कोई मतलब नहीं था, हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ, तुम्हें पता भी कैसे होगा, गरीब जो हो। तुम्हें पता है यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, कितने बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे। एक ड्रेसिंग सेंस होता है, कपड़े पहनने का तरीका आना चाहिए कि आप कौन से कपड़े पहन के कहाँ आ रहे हो। और खुद की हालत देखो, कैसे फटीचर जैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने। हाय बड़े। अब बेवकूफों की तरह यहीं खड़े रहोगे या जाओगे? बेशरम हो क्या? कान पे जूत नहीं देखना है तुम्हारे? बेवकूफ कहीं के, इतनी इंसल्ट करा ली लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से उठ के जाने के लिए तैयार नहीं है। निकलो। हमें माफ़ कर दीजिए मैडम, हम जाते हैं यहाँ से। हमें पता नहीं था कि इतनी ज़रूरी मीटिंग चल रही है, वरना हम यहाँ कभी नहीं आते। मैम साहब आप खाना खा लीजिएगा और हमें माफ़ कीजिए। सनी रुक जाओ, ये आप दोनों जो इतना सब कुछ बोल रही थी, आपको पता है कौन है ये? कौन है ये मैम? इसका हुलिया देख के तो अच्छे से समझ में आ रहा है कि नौकर है ये मेरा बेटा है। मैम, आपका बेटा? मैम क्या मजाक कर रही हो आप? आपका बेटा ये कैसे हो सकता है? आप इतनी बड़ी कंपनी की ओनर हो और ये फटीचर आपका बेटा होगा? मैम कम ऑन, डोंट लाई। वैसे भी मानती हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप इस कंपनी के ओनर हैं, पर एक्सपीरियंस हम दोनों के पास भी कम नहीं है। देख के समझ जाते हैं कि कौन बेटा है और कौन नौकर। एकदम फटीचर है। और वैसे भी मैम सच बोलूँ तो आपकी शक्ल से तो ये बिल्कुल नहीं मिलता, एकदम घटिया लग रहा है। Of course मैम, she is saying right। आपका बेटा जो इस कंपनी का होने वाला मालिक, और इसको तो बात करने की तमीज भी नहीं है मैम। देखिए मैम, हम दोनों ना मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, आप प्लीज कोई मजाक मत करिए हमारे साथ। मैं भी कोई मजाक नहीं कर रही हूँ आप लोगों से, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, और ये मेरा बेटा है। क्या मैम ये आपका बेटा है? पर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? क्योंकि मैम अगर ये आपका बेटा है और आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना कि आप उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती, एक अच्छी शिक्षा देती, ताकि उसे भी पता होता उसे किस तरीके के कपड़े कहाँ पहनने हैं। पर मैम आपने तो उसे एजुकेशन भी नहीं करवाई, तो फिर ये कैसा बेटा हुआ आपका? 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। आप लोगों ने किस बिना पे तय कर लिया कि ये मेरा बेटा नहीं है? और वैसे इसने कोई बदतमीजी तो की नहीं आप लोगों से? इसने सॉरी भी बोला है, ये तो सिर्फ खाने की बात कर रहा था, उसके लिए आप लोगों ने इतना कुछ सुना दिया। आप दोनों मेरे क्लाइंट हैं, इसलिए मैं भी इज्जत से बात कर रही हूँ। आप दोनों क्या जानती हैं इसके बारे में? नहीं जानती ना, मैं बताती हूँ। इसके माँ बाप मेरे यहाँ काम करते थे और एक हादसे में वो दोनों चल बसे। तब से मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया है। मैं मानती हूँ ये मेरा खून नहीं है, लेकिन हर रिश्ता खून का ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। कभी कोई रिश्ते भगवान भी बनाकर भेजते हैं, ये फरिश्ता है मेरे लिए। इसको मैंने पढ़ाने की बहुत कोशिश की थी, पर पता है इसका जवाब क्या आया था? नहीं मालकिन,
मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं भी विदेश चला जाऊंगा, तो आपका ध्यान कौन रखेगा? आप तो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, मेरा ध्यान रखने की वजह से ये यहाँ पे है, वरना ये भी पढ़ लिख कर ना बाहर विदेश जा सकता था। और आपको पता है, मेरी दवाइयाँ, मेरा खाना, मेरे कपड़े, मैं कब जागती हूँ, मुझे कब चाय चाहिए, मुझे कब खाना चाहिए, मुझे कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये सब इस लड़के को पता है। मुझे एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं बोलूँ उससे पहले ये हाजिर कर देता है। ये वो लड़का है, मेरे खुद के खून ने ना विदेश जाके रहना पसंद किया, पर इसने मेरे साथ रहना ज़रूरी समझा, इसलिए मैं इसकी माँ हूँ और ये मेरा बेटा है। आप लोगों ने बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल दिया और मैंने बहुत कुछ सुन लिया, इस वजह से कि आप दोनों मेरी क्लाइंट हैं। अरे मैम, अच्छा मैम सुनो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये जो गरीब लोग होते हैं ना मैम, भले ही आपने किसी भी रीज़न की वजह से उसे नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो अच्छा बनने का नाटक कर रहा होगा शायद, या हो सकता है आपने किसी भी रीज़न की वजह से उसे अपना लिया हो, पर मैम सच बोलूँ, ये गरीब लोग ना बहुत ही अजीब होते हैं। इनको पता होता है कि कब किससे क्या मतलब रखना है और कब नहीं। हो सकता है इसने जानबूझ के आपसे रिश्ता बनाया हो और आपके पैसों की वजह से आपके साथ हो, ये भी तो हो सकता है ना मैम। और वैसे भी मैम, आजकल ना अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो बहुत आ रहा है कि एक गरीब ने एक अमीर की जान ले ली, या उसके पूरे पैसे खा के चला गया, या चोरी कर ली उसके घर में से, या कंपनी अपने नाम कर ली। बहुत सारी चीज़ें हो रही है मैम। देखिए मैम, आफ्टर ऑल ये आपका नौकर है, आपके लिए काम करता है, ये आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। मेरे को भी वैसे फ़र्क क्या ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे साथ तो नहीं रहता है। मैं बस आपकी गुडविल के लिए आपको बता रही थी। और एक बात और है मैम कि ये गरीब लोग अगर ऐसे कैबिन में आएंगे ना मैम, तो अगर कोई बड़े क्लाइंट्स आएंगे ना आपके कैबिन में, तो उनको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग सकता है। आपकी रेपुटेशन पे बात आ सकती है मैम, और आपकी रेपुटेशन पे बात आई तो फिर कंपनी की रेपुटेशन पे बात आ जाएगी, कंपनी का नाम खराब होगा। मैं मानती हूँ आपका जो भी बॉन्ड है इससे कैबिन के बाहर तक रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हमने तो देख लिया और इग्नोर कर दिया। हमारी जगह अगर कोई और होगा तो शायद इसे थप्पड़ वगैरह भी मार सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। एनफ इज एनफ, बहुत हो चुका। मैं बहुत सुन चुकी तुम दोनों का, अब मुझे एक लफ्ज नहीं सुनना अपने बेटे के खिलाफ। ठीक है मैम, हमारा तो बस काम था कि आपको सच दिखाएं, जो कि हमने कर दिया है। बट अगर आपको फिर भी नहीं देखना तो इट्स योर विश। ठीक है मैम, आप छोड़िए सब बातें, हम आगे की डील के बारे में बात करते हैं। जिस डील के लिए आए थे उसे प्रोसीड करते हैं। आप दोनों को क्या लगता है, इतना सब कुछ होने के बाद मैं आप दोनों के डील पे साइन करूंगी? आप दोनों की मानसिकता जानने के बाद मैं आप दोनों के साथ काम करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। मैं ऐसे लोगों के साथ तो काम बिल्कुल नहीं करूंगी जिनको ना इमोशंस का ध्यान है, ना किसी की रिस्पेक्ट है, सिर्फ जज करना जानते हैं। और आप लोग ना पैसे के भूखे हो, काम के नहीं। आप लोग कपड़े देखकर, लोगों की हैसियत देखकर दोस्ती करते हो। इमोशन से कोई लेना देना नहीं है आप लोगों का। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैम, ये क्या बातें कर रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? बी काम मैम, पेशेंटली डील करते हैं ना ये सिचुएशन को। देखिए मैम, ये जो डील है इससे केवल मेरा ही प्रॉफिट नहीं होगा, आपका भी तो होगा। आपकी कंपनी एक्सपेंड होगी और एम्प्लॉयज आएंगे और काम होगा। ये डील जितनी इंपॉर्टेंट मेरे लिए उतनी ही आपके लिए। और रही बात आपके नौकर की, सॉरी बेटे की, अगर आपको मेरी या मेरे दोस्त की किसी भी बात का बुरा लगा हो तो वी आर रियली सॉरी, बट हमने जो भी बोला वो आपकी प्रॉफिट के लिए बोला, आपके हित के लिए बोला। इफ यू आर नॉट ओके विद इट तो हम लोग नहीं बोलेंगे उसके बारे में कुछ, एंड वी आर सॉरी फॉर दैट। पर मैम एक बात बोलूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इस नौकर के प्यार में अंधी हो चुकी है। आप ये देख ही नहीं पा रही है कि इतनी इंपॉर्टेंट डील आप कैंसिल कर रही है, वो भी इसकी वजह से। पर मैम, आप अपना इतना बड़ा नुकसान क्यों करवा रही है? देखिए, इससे सिर्फ हमारा फायदा नहीं है, आपका भी तो फायदा है ना। देखिए, सोच लीजिए आप एक बार और। मैं बोल रही हूं ना, ये नौकर नहीं है, मेरा बेटा है। आप बार बार इस चीज को रिपीट ना करें। मुझे कोई शौक नहीं है आप दोनों के साथ काम करने में। आप दोनों यहां से जा सकती हैं, प्लीज। मैम बट दिस, प्लीज लीव मी अलोन। आप बैठे बैठे शक्ल क्या देख रही हैं? आपको अलग से इनविटेशन देनी पड़ेगी क्या? जाइए। मेम साहब, ये आपने क्या किया? आपने इतना बड़ा नुकसान कर लिया अपना। सारी हमारी ही गलती है।
हमें ऐसे आना नहीं चाहिए था ना, हमें खुद सोचना चाहिए था कि आप ऑफिस में बैठकर कितनी ज़रूरी मीटिंग करती हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है आपका, और हम ठहरे एक मामूली से नौकर। हमें अपनी औकात याद रखनी चाहिए थी मालकिन, हमें ऐसे नहीं आना चाहिए था। हम जाते हैं घर। सनी, कैसी बात कर रहा है बेटा? तू ना मेरी औलाद है और मैं तेरी माँ। तेरे खिलाफ कोई बोलेगा तो तुझे क्या लगता है मैं इनके साथ डील करूंगी? अब तू रोना बंद कर, मैं तेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू ऐसे रोएगा ना तो मैं खाना खा पाऊंगी? अब खुशी खुशी खाना खिलाएगा ना तो ही मैं खाऊंगी, वरना मैं खाऊंगी ही नहीं। मालकिन आप ये खाना खा लीजिए, हमें घर पे ना किचन में बहुत काम है, और वो शाम को आपके मनपसंद मटर पुलाव भी बनाने हैं ना हमें, तो हम घर जाते हैं। सनी, मैंने बोला ना बेटा, अगर तू ऐसे उदास होगा तो मैं खुश रह पाऊंगी? मैं तेरे सहारे तो हूँ यहाँ पे। तू जितना ध्यान रखता है मेरा, और कोई है मेरा ध्यान रखने वाला? मालकिन आप भी ना बहुत जिद करने लगी हैं। चलिए हम खिलाते हैं आपको खाना, चलिए खाना खाइए।